जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करें भाई 5 दिसंबर 2022 को शिफ्ट फेस्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई कि पी और क्यू के सुनेत्र मानों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या है। आपको 6 अंकों की संख्या दी है जो 3 और 11 से विभाजित हो। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो देखो मैं संख्या क्या दी भाई, 6 7 4 पी क्यू और 0 भाई। कितना दिया जी यहाँ पे, पी क्यू और 0, पी क्यू और 0। ये आपकी 6 अंकों की संख्या। क्वेश्चन में कहता है वो संख्या 3 से ही भाग जानी चाहिए और 11 से ही भाग जानी चाहिए। 3 से भाग करने का रूल होता है अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए और 11 से भाग करने का योग ये होता है कि अल्टरनेट नंबर है ना, उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। तो यहाँ से अगर सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू देखें तो अगर 3 से भाग करना वाला चेक करें भाई, तो अगर यहाँ पे 3 से चेक करो ये संख्या हमारे पास, हमने ये संख्या लिख ली भाई। ये अगर मैं 3 से चेक करूँ 6 3 से भाग जाएगा भाई, और 7 और 4 11 है भाई। कितना भाई, 7 और 4 11 है। अगर 3 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। तो मैं कह सकता हूँ भाई 2 पी प्लस के क्यू, 0 से 0 भाग जाएगा बिल्कुल भाई। तो 2 प्लस में पी प्लस क्यू भाई। अगर 3 से भाग करना है तो पी प्लस क्यू का मान क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो भाई, अगर यहाँ पे 4 पुट करूँ मैं, 4 और 2 6 हो जाएगा जी। ये भी आपका किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। अगला ऑप्शन चेक करें, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 ये 8 हो जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा भाई। अगला ऑप्शन चेक करूँ, पी का मूल 5 और 4 करेंगे तो 5 और 4 9 भाग चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 बचा, 2 भाग नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन कट चुका भाई। एक ऑप्शन ये बचा भाई, 5 और 2 7 और 2 यहाँ पे ये भाई, तो 9 भी भाग जाएगा। तो अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूँ ना भाई, ये 3 से तो भाग जाएगा, ये भी 3 से भाग जाएगा। अब 11 वाला और चेक करो भाई, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ भाई मैं कि 6 7 4 और पी की जगह और क्यू की जगह 2 2 पुट करूँ भाई, तो 3 से तो ये संख्या भाग जाएगी, लेकिन 11 का और चेक कर लेते भाई। 11 का चेक करें तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12 आ जाएगा। 12 में 2 जाएगा 9 बचेगा भाई। 12 में 2 जाएगा कितना बचेगा भाई, 12 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये ऑप्शन भी नहीं होगा भाई, नहीं होगा तो आपको एक ही ऑप्शन बचा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ भाई 6 7 4 और 5 और 2 0 पुट करूँ भाई मैं, तो इनका डिफरेंस देखे भाई 6 और 5 11, सॉरी 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएगा भाई। 6 और 4 10 और 2 12 और 7 और 5 12 भाई, 7 और 5 12, और इनका डिफरेंस कितना भाई 0 के बराबर है। तो इसका ये संख्या हमारी किससे भाग जाएगी जी, 11 से भाग जाएगी। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई 110 और 1980 का HCF क्या होगा भाई। इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लेंगे भाई। दिखाई दे रहा है 110 क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी कट गया। 120 भी कट चुका भाई। 180 चेक करें, ये भाग नहीं जाए, ये भी कट चुका है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है जी 0.5 20 का कितने प्रतिशत है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो जिसके बारे में पूछा वो ऊपर लिखो भाई, जिसके साथ कंपेयर करें 20 के साथ परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काटो 20 से कटा भाई 5 पे, 5 5 25 आ जाएगा, तो कितने परसेंट आ जाएगा भाई, 2.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई राम ने एक प्लाट है ना जी 20% के लाभ पर और कितने रुपए में बेचा भाई। 20% आने पे बेचा भाई 4 लाख में। अगर 5% का लाभ प्राप्त करना है ना तो कीमत क्या होनी चाहिए। अब 5% लाभ प्राप्त कर, इसका मतलब 105% में बेचेगा। अब 105% बेचे, अगर ऑप्शन पूरे पूरे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो भाई। ये संख्या 3 से भाग जाएगी भाई, किससे भाग जाएगी, 3 से। तो जो ऑप्शन 3 से भाग जाएगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। ये 3 से भाग जाए ये हमारा जवाब हो सकता है, लेकिन ये 3 से भाग नहीं, ये नहीं होगा। ये भी 3 से भाग नहीं, ये भी नहीं होगा भाई, और ये 3 से भाग जाए ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, राइट आंसर होएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे करें, देखो भाई जो 4 लाख में वस्तु बेची भाई, और अगर ये भी करें मूल्य क्वेश्चन में 20% आने पे बेची, इसका मतलब 80% का मान है, तो हमें मान चाहिए भाई 5% लाभ 105 का मान चाहिए। तो यहाँ से काटू भाई, देखो 0 से अगर मैं 0 काट देता हूँ भाई, और 8 से काटू भाई 5 पे, तो अगर 105 के और 5 की गुणा करें कितना है, 525 आएगा भाई, और साथ में 3 जीरो भाई, तो हमारा कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 52 50 00 आएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन में कहते हैं जी होटल में 2 या से 2 कमरों की बुकिंग पर 12% डिस्काउंट दे रहा भाई। अगर इसके अलावा होटल पर केवल SBI कार्ड से भुगतान करेगा ना भाई, तो उसको 5% की डिस्काउंट मिलती है। राकेश एक होटल में 1500 रुपए प्रति 2 कमरे बुक करता है भाई, और 2 कमरे बुक करता है। चेकआउट करते समय उसने SBI कार्ड से भुगतान किया, तो क्वेश्चन में कहता है उसने कितने रुपए का भुगतान किया, ये हमें बताना है। अब ये देखो टोटल उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1500 के 2 कमरे बुक किए, तो MRP तो जी 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है जी
अगर वह एसबीआई कार्ड से करे या नहीं करे, लेकिन डिस्काउंट कितनी मिलती है, 12% की मिलती है। अगर 12% डिस्काउंट मिली तो उसने रुपए कितने दिए भाई, 88% के दिए। फिर कहता भाई अगर डिस्काउंट एसबीआई कार्ड से करे 5% अलग से मिलती है, और इसने यही किया भाई एसबीआई कार्ड से कीजिए, अलग डिस्काउंट मिली, अलग डिस्काउंट 5% की मिली, तो इसने जी 95% का भुगतान किया, 95/100 आ जाएगा। यहाँ से काटो, अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से मैंने क्या किया 3 वाली ये जीरो काट दी। फिर काटो भाई 5 से 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 से कम 5 5 नहीं 45 आएगा। 2 से काटे भाई 44 आ जाएगा, ठीक है। और इनकी गुणा 44 थी भाई 132 आ जाएगा, और 132 के 19 से गुणा करो कितना आएगा भाई 2508 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई 2508, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जी 5250 रुपये की राशि है, 11% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज पर 9870 रुपये हो जाएंगे भाई। आपको अमाउंट दिया है, पूछा क्या टाइम पूछा है, तो हमें पता भाई टाइम अगर हमें निकालना, टाइम क्या होता है जी साधारण ब्याज गुणा में 100। तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास जी 9870 है, और मूलधन कितना भाई 5200, यहाँ पे जी 50 है। अगर यहाँ पे ब्याज निकालूं कितना आएगा भाई, यहाँ से जी ब्याज कितना आएगा 4620 आएगा। तो यहाँ से मैं कहूँ भाई ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, और मूलधन कितना भाई, मूलधन जी 5250, और गुणा में रेट कितनी भाई 11 है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे, काटो भाई यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अगर यहाँ से इससे काटो भाई, मैं 11 से काट दिया जी, 11 चौके 44 आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। फिर 7 से काटू मैं, 7 से कट 7 7 49, 7 पंजे 35, 7 से कटा जी 6 पे काट दिया। फिर काटा 25 3 75, 2500 के 100 पे काट दिया, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो कितना आया भाई 8 वर्ष आ जाएगा। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा जी 8 वर्ष, 8 ईयर आएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम रमेश की आयु का अनुपात 3:5 है, 7 वर्ष के बाद अनुपात 4:5 हो जाता है, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो भाई कि पहले रेशो जी 3:5 था, कितना रेशो था जी 3:5 था, उम्र का रेशो हमने x मान लिया जी। फिर कहता ये आपके रमेश राम है भाई आपके पास, और ये कौन है भाई रमेश है। क्वेश्चन में कहता जी फिर 7 वर्ष के बाद अनुपात हो जाता 4:5, कितने वर्ष के बाद, 7 का डिफरेंस है भाई हमने नीचे लिख दिया। अब सीएम क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगाओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटाओ। कैसे देखो 5 तो ये 15x हो जाएगा, 5 के 20x हो जाएगा। अगर 20x में से मैं 15x घटाऊंगा तो कितना बचेगा जी, यहाँ से 5x बचेगा। फिर यहाँ से देखो 7 पंजे 35, 7 चौके 28 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 35x में से 28x घटाऊंगा कितना बचेगा जी 7 बचेगा। कि x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 7/5 आया। हमें मान किसका निकालना है, रमेश की वर्तमान आयु, और रमेश की वर्तमान आयु कितनी 5x है भाई। तो अगर x का मान 7/5, तो 5x का मान कितना आएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा जी 5 गुणा में 7/5 आ जाएगा। 5 से 5 कटेगा, कितना आएगा भाई, रमेश की आयु कितनी आ जाएगी भाई 7 साल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, यदि वे एक साथ काम करें तो काम 16 दिन में कर देंगे। तो पूछा है गगन उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन में कहता है ये यहाँ पे नुमन है भाई, और ये कौन है भाई, गगन है, ठीक है ना भाई। गगन आएगा भाई आपका, गगन हो जाएगा भाई आपका। अब समय क्या लेता भाई, समय लेता जी 4/5 समय लेता। अगर ये 5 समय लेगा ना भाई, ये समय कितना लेगा भाई 4, समय का रेशो भाई। और काम आधा करता, गगन से आधा काम करता है। अगर गगन 2 काम करेगा तो जी एक काम करेगा, अगर ये काम 2 करेगा तो एक काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखो क्या टाइम इक्वल है, टाइम इक्वल नहीं भाई। यहाँ पे जी 4 मिनट समय लेता है, यहाँ पे 5 मिनट। तो सबसे पहले हम टाइम को इक्वल करेंगे। अगर टाइम को इक्वल करें तो इसको जी 5 से गुणा किया हमने, इसको 4 से गुणा किया। अगर इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी देखो ना, तो नुमन की कितने आएगी, यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई कि एक दिन में 5 काम करेगा, और गगन कितने करे 8 करेगा। क्वेश्चन में कहता है जी दोनों काम 16 दिन में कर लेते हैं। तो दोनों काम करेंगे, 5 ये करे 8 के 13 काम कर देगा। 16 दिन में कितना काम करें, 13 गुणा में 16 टोटल काम आ जाएगा। लेकिन काम किसको करवाने भाई, वो काम करने गगन को। और गगन की एफिशिएंसी जी एक दिन में 8 काम करने की है, तो ये काम कितने दिन में करेगा भाई, ये गगन आ जाएगा भाई। कितने दिन में करेगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो कितने दिन में कर देगा भाई, 26 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई एक पुलिसकर्मी ने एक चोर है भाई 450 मीटर की दूरी पर देखा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भागने लगा। चोर की जो चाल और पुलिसकर्मी की चाल का रेशो दिया 7:8 दिया है, तो कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा।
क्वेश्चन में क्या था, जिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, 450 मीटर है। और एक की चाल दे रखी भाई 7 दे रखी है, 7:8 दे रखी है कि जो पुलिस वाला है ना उसकी यहाँ पे आपके पास कौन है भाई, यहाँ पे जी चोर है और यहाँ पे पुलिस है भाई। अब रेशियो, इसकी स्पीड 8 है, इसकी स्पीड कितनी है भाई 7 है। क्वेश्चन में क्या था जी, अगर दौड़ने कितनी दूरी दौड़ने का पुलिसकर्मी इसको पकड़ लेगा, तो जो चाल दे रखी ना 8 और 7 है, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना भाई तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी घट जाएगी भाई। अगर इसकी 8 की स्पीड इसकी 7, रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी 1 यूनिट आ जाएगी जी। और 450 मीटर की दूरी और 1 में पार करेगा भाई, तो 450/1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं भाई, तो यहाँ से अगर मैं कह सकता हूँ भाई टाइम निकालें तो यहाँ पे 450/1 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे टाइम आ जाए, मीटर है तो ये सेकंड में आ जाएगा भाई, 450 सेकंड का समय आ जाएगा। कितना आएगा, 450 सेकंड का समय आएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेगा। अब 450 सेकंड दौड़ा पुलिसकर्मी और स्पीड कितनी थी भाई, 8 यूनिट थी। तो अगर दूरी हमें निकालनी है, दूरी हो जाएगी चाल गुणा में समय, चाल जी 8 की है, समय कितना 450 सेकंड भाई। ये दूरी आएगी मीटर में, अगर किलोमीटर में 25 और गुणा कर देंगे भाई तो ये आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 800 के 32 और 4 36 आएगा। और डिवाइड में हमारे पास 1000 है भाई, तो 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ से 3.6 किलोमीटर आएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3.6 किलोमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई, आर चलने की चाल की दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है भाई, और जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है, और अपने घर से वह ऑफिस जाता है और आधी दूरी को चलकर तय करता है, और शेष दूरी आधी दूरी जॉगिंग के द्वारा तय करता है। कि यहाँ पे उसकी चाल देखो भाई, ये ऑफिस और घर के बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी भी दे रखी क्वेश्चन में भाई। वह अपने ऑफिस से घर आता है और आधी दूरी जॉगिंग करके शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस के वापस आने तक पूर्ण चक्कर उसकी औसत चाल कितनी हमें बतानी है, और बीच की दूरी क्या है भाई 10 किलोमीटर। क्वेश्चन सिंपल बात समझाऊं, ये भाई इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर, कितनी दूरी है भाई 10 किलोमीटर है। और क्वेश्चन में कहता जी आधी दूरी है ना भाई, आधी ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। जो आधी दूरी है ना वो जाता है पैदल चल के जाता है भाई, शेष आधी दूरी जॉगिंग के द्वारा जाता है। लेकिन जब वापिस आता है ना भाई, तो वापिस आएगा जी आधी दूरी जॉगिंग के द्वारा, और जो शेष आधी दूरी है वो दौड़ कर तय करता है। क्वेश्चन में कहता भाई वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो सबसे पहले आप इनका रेशियो निकाल लो भाई। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालू ना भाई, कि यहाँ पे चलता है जी पैदल चलता है भाई, ठीक है, फिर जॉगिंग करता है भाई, हमने जॉगिंग मान लिया, जॉगिंग करता है, और फिर क्या करता है भाई, दौड़ता है भाई, रनिंग करता है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, रेशियो कहता है जी अगर जिस चाल से चलता है ना उसकी 2 गुनी चाल से दौड़ता है भाई, ठीक है, और जिस चाल से जॉगिंग करता है उसकी 2 गुनी चाल से रनिंग करता है, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता जी 5 किलोमीटर की चाल से चलता है भाई, तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 5 है भाई, तो 2 का मान 10 होएगा, और 4 का मान कितना आएगा 20 आ जाएगा जी। तो ये चलता है ना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जॉगिंग करेगा 10 की स्पीड से, और रनिंग करेगा भाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें बतानी है एवरेज स्पीड, क्या बतानी है भाई, एवरेज स्पीड बतानी है। औसत चाल क्या होगी, औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस कितनी पार की, टोटल टाइम कितना लिया भाई। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस भाई 10 किलोमीटर जाएगा, 10 आएगा, डिस्टेंस तो जी 20 आ जाएगी, लेकिन टाइम कितना लगा वो देखो। अगर पैदल चलेगा भाई 5 किलोमीटर चलेगा और स्पीड भी 5 है, तो कितना समय लेगा भाई, 1 घंटे का समय लेगा, क्योंकि दूरी बट्टे में चाल हो जाएगी, समय आ जाएगा 1 घंटे का। फिर 5 किलोमीटर बचा, और अब स्पीड 10 की है भाई, इसका मतलब जी अगर 10 की स्पीड से 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा, तो 30 मिनट में कितना जाएगा 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर जाना 30 मिनट का, लो जी आधा घंटा लगा। यहाँ पे कितना लगा भाई, आधा घंटा। लेकिन जब वापिस आएगा ना भाई, क्या हो जाएगा, जब वापिस आएगा वह व्यक्ति वापिस आएगा तो जॉगिंग के द्वारा आएगा, यहाँ पे आधा घंटा लिया, तो यहाँ आते वक्त भी आधा घंटा लेगा। ठीक है भाई। फिर कहता शेष 5 किलोमीटर बची वो दौड़ कर तय करता है, और दौड़ने की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जी 20 किलोमीटर की चाल है ना वो 60 मिनट में जाता है, तो 5 किलोमीटर कितने मिनट में जाएगा भाई, इसको हमने 4 से भाग दे, इसको भी 4 से भाग दे, 15 मिनट में चला जाएगा। तो 15 मिनट यहाँ पे लगी भाई, 15 मिनट यहाँ। टोटल समय कितना लगा भाई, 1 घंटा ये है आपका भाई, और 1 घंटे 2 घंटे ये हैं, और 15 मिनट के घंटे बढ़ाओ 1/4 वो हो जाएंगे भाई। तो यहाँ से कितना आएंगे भाई, 2 घंटे और 1/4 ये आ जाएगा, तो टोटल समय आएगा भाई 9/4। अब टोटल दूरी 20 है भाई, समय कितना भाई 9/4, तो 9 गुणा में 4 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा भाई 80/9, इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 80/9। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल भाई, जितने भी हम सॉल्यूशन करें भाई इन एग्जाम की, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएंगे।
अगर टेलीग्राम में सर्च मारोगे ना भाई बिंटू सर मैथ टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और ये आपका यूट्यूब चैनल है भाई, अगर अच्छी वीडियो लगे तो क्लास शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, x प्लस 1/x 14 के बराबर दिया है, और क्वेश्चन में कहता है जी x है ना भाई लेस देन -1 भाई, x लेस देन -1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमें पता भाई, क्या पता जी, अगर x प्लस 1/x इसके बराबर दिया भाई, ये दिया जी -14 के बराबर, और हमें मान चाहिए भाई x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर। हमें पता भाई ये फॉर्मूला जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है जी, एक बार प्लस कर देंगे x प्लस के 1/x, और एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इसकी वैल्यू में टेकनी भाई, अब इसका मान हमारे पास है जी प्लस का मान -14 भाई, इसका मान हमारे पास है जी, इसका मान नहीं है भाई। अगर हमें इससे क्या निकालना भाई, अगर हमें x माइनस 1/x का मान चाहिए तो क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर करेंगे भाई, इस संख्या का स्क्वायर करके, और माइनस करना है तो माइनस का 4 घटा देंगे, रूट ले देंगे भाई। यहाँ से 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा जी, 196 में से 4 जाएगा, कितना 192 बचेगा, यहाँ पे जी 192 बचेगा, और 192 को लिखता हूँ मैं 64√3, और 64 का रूट बाहर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 8√3। लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू लेनी भाई कि जी 1 से छोटी होनी चाहिए, और अगर यहाँ पे x का, यहाँ पे x माइनस 1/x है ना भाई, और ये वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो प्लस माइनस में आएगी, प्लस वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे, 8√3 आ जाएगा। और मान हमें इसका चाहिए भाई, तो वैल्यू पुट करो भाई इसके अंदर, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करो, इसका मान कितना दिया भाई, इसका मान जी -14 है, और गुणा में माइनस वाले का मान -8√3 आया है भाई, तो इनकी गुणा करूँ मैं, कितना आएगा भाई 112√3 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, हमें दिया भाई k की पावर 4 और प्लस में 1/k की पावर 4 का मान दिया 47, और हमें मान किसका निकालना है जी, k की पावर 3 प्लस में 1/k की पावर 3 का मान क्या होगा। अगर ये टर्म निकालनी है तो इससे पहले हमें इस टर्म का पता होना चाहिए भाई, इस टर्म का पता होना चाहिए जिसका मान क्या होगा, इससे हम ये टर्म निकाल लेंगे। तो ये टर्म कैसे निकालेंगे वो देखो, अगर यहाँ पे वैल्यू 4 है, इससे पहले हम आधी वैल्यू निकालेंगे, 2 का मान निकालेंगे। और 2 का मान कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल तरीका बताता हूँ भाई, ये संख्या जरा इसमें 2 जोड़ के रूट ले दो भाई, 47 प्लस के 2 और रूट ले दो भाई, 47 और 49 होएगा, 49 का रूट जी 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस वैल्यू का मान 7 आ गया। अगर इस वैल्यू से हमें k प्लस 1/k का मान चाहिए तो क्या करना भाई, वही करो भाई, इसके अंदर 2 जोड़ के रूट ले दो, यहाँ पे जी 3 आ गया। अगर इस यूनिट का मान हमारे पास 3 आया तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई, k की पावर 3 ओपन में 1/k की पावर 3। हमें पता, अगर हमें क्यूब कैसे निकालते हैं, जिसकी पावर 3 गुणा करके और इसका 3 गुणा घटा देंगे भाई, तो ये 3 के क्यूब 27 आ जाएगा जी, 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 18 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे चलें भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को कि x प्लस 2y की क्यूब प्लस में x माइनस 2y की क्यूब। तो ये हमें यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला भी होता, क्या होता भाई, अगर a प्लस में b की पावर 3 और प्लस में a माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है भाई 2a की क्यूब और प्लस में 3ab का स्क्वायर के बराबर होता है भाई। जो ये फॉर्मूला हमारे इसके बराबर होता है भाई, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को खोल लेंगे इसके अंदर भी खोल लेंगे भाई, एक प्लस है यहाँ पे माइनस है, जो सोल्व करेंगे ना भाई तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू बचेगी भाई। तो इस वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो भाई, ये हमारे पास a का मान है और ये हमारे पास b का मान है भाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा भाई 2 गुणा में, अब a की क्यूब हो जाएगा जी x क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, a का मान हमारे पास x, b का मान ये है, फिर हो जाएगा प्लस के 3 गुणा में a का मान हमारे पास जी x है और b का मान भाई b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से गुणा करूँ भाई मैं, तो इसकी 2 के साथ गुणा करवाएंगे, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 हो जाएगा और प्लस में 4 3 12 आएगा, 2 के साथ गुणा करेंगे 24 आ जाएगा और xy स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है भाई, स्पर्श रेखा आपकी, और वो क्या दिया भाई r1 प्लस r2 c1 c2 है भाई, विद यूजुअल c1 c2 क्या है भाई, उसके नोटेशन ऑफ r1 एंड r2 रेडियस आपकी एंड c1 c2 आर रेडियस एंड सेंट्रोय ऑफ 2 सर्कल भाई। क्वेश्चन में कहता है भाई कितनी स्पर्श रेखाएं हैं भाई, कि जो r1 और r2 कंडीशन दी भाई c1 c2 के बराबर है और r1 एंड r2 c1 c2 दो वृत्तों की त्रिज्या और क्या भाई केंद्र। तो जब भी हमें अगर ये यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन बराबर दे रखी हो ना भाई, r1 प्लस r2, अगर r1 प्लस के r2 बराबर दिया भाई c1 और c2 के बराबर दिया है ना भाई, तो वो वृत्त है ना भाई एक दूसरे स्पर्श करेंगे। एक वृत्त आपका ये है भाई और एक वृत्त आपका ये है। ठीक है भाई,
अगर यहाँ से मैं, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, ये इस वृत्त की रेडियस हो जाएगी, ये इसके सेंटर हो जाएंगे कि ये भाई C1 है और एक ये C2 है। रेडियस हो जाएगी भाई ये R1 मान ली हमने और ये R2 मान ली। अगर ये दोनों का जोड़ भाई R1 प्लस के R2 का जोड़ है ना भाई, ये C1 अगर C2 के बराबर है, ये उस कंडीशन में बराबर होंगे जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। क्लियर है भाई। फिर कहता है कि इसके अंदर हमें स्पर्श रेखाओं की संख्या में बतानी कितनी होगी। अगर यहाँ पे अगर टेंजेंट की बात करूँ ना भाई, एक टेंजेंट हमारी स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी जी, एक टेंजेंट क्या हो जाएगी भाई, एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी जी जो इसको स्पर्श करेगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी भाई। क्लियर है भाई। और एक टेंजेंट हमारी अगर बीच की देखे ना भाई, ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, तो कितनी टेंजेंट हो जाएंगी भाई, ये 3 हो जाएंगी जी। कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई एक त्रिभुज एबीसी है भाई, एक त्रिभुज एबीसी में एडी है ना भाई, वो ए का समद्विभाजक है भाई। एडी क्या है भाई, ए का समद्विभाजक है। ठीक है भाई। एंगल बाइसेक्टर है। ए बी का मान 8.4 है, ए सी का मान 5.6 है, डी सी का मान आपको दिया और बी सी की लंबाई पूछी क्या होगी। देखो ट्रायंगल दिया आपको भाई, एक ट्रायंगल है भाई, एक आपके पास ये ट्रायंगल है जी। ठीक है। इस ट्रायंगल में कहता है भाई ये ए बी सी जी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर क्वेश्चन में कहता है भाई ए का समद्विभाजक है भाई, जो ए डी है भाई, ए का समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर भाई, ये डी हो जाएगा। ठीक है। इसमें कहता है अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर भाई, एंगल बराबर होंगे, अगर एंगल बराबर होंगे ना भाई, तो एक कंडीशन याद रखना, ए बी और जो ए सी का जो रेशियो है ना वो बराबर होगा भाई, बी डी और डी सी का रेशियो बराबर होगा। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना भाई। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है भाई, एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, तो जो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो बी डी और डी सी का हो जाएगा। क्वेश्चन में ए बी का मान दिया जी 8.4 दिया है, इसका मान दिया भाई 5.6 दिया है और डीसी में दिया भाई 2.8 दिया है। हमें पूछा है बीडी का मान क्या होगा, किसका मान, सॉरी बीसी का मान पूछा है। तो सबसे पहले अगर बीडी निकालू ना, ये देखो कितने गुना भाई, रेशियो तो बराबर होगा इनका, तो ये 2 गुना है, तो ये क्या आप कितना आएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर भाई। इसका 2 गुना हो जाएगा जी। तो इसका मान हमारे पास आ गया, इसका मान। तो अगर हमें बीसी चाहिए ना भाई, बीसी चाहिए तो क्या करेंगे भाई, बीडी प्लस के डीसी आ जाएगा जी। और बी डी हमारे पास जी 4.2 है और ये 2.8 है, दोनों को जोड़ने कितना आएगा, 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर भाई। ये हम क्या करें भाई, ए बी का मान हमें जी 8.4 दिया है और बी सी ए सी का मान कितना 5.6 है, ये बराबर दिया भाई। बी डी का मान हमें निकालना है जी और डी सी का मान 2.8 है। यहाँ से अगर मैं काटूँ ना भाई, 28 से कटे जी 2 पे कट जाएगा, 2 से कटे भाई 4.2 पे, तो यहाँ से बी डी का मान हमारे पास 4.2 आ गया जी। अगर बी डी का मान आएगा, बी सी का चाहिए, तो दोनों को जोड़ें कितना आएगा भाई, 7 आ जाएगा। क्लियर है भाई। कोई डाउट भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक है भाई, बीसी को डी पर काटता है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है और एसी 14 सेंटीमीटर है, तो बी डी और बीसी का रेशियो पूछा क्या होगा। पिछला क्वेश्चन क्या भाई, सेम उसी प्रकार का भाई, हमने एक ट्रायंगल बनाई और ट्रायंगल कौन सी भाई, ये एबीसी है। ठीक है भाई। फिर कहता जी बी ए सी का समद्विभाजक है ना भाई, बीसी पर डी को काटता भाई। जो इसका एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, जो इसका एंगल बाइसेक्टर है भाई, आपका जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी को डी पर काटता भाई, डी पॉइंट पे काटेगा भाई। ठीक है। फिर कहता भाई क्या बता, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर तो हमें पता है जी, जो ए बी है और जो एसी का रेशियो होगा ना भाई, वो किसके बराबर होगा भाई, बीडी और डीसी के रेशियो के बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया भाई ए बी 10 सेंटीमीटर दीजिए, ये बुझा 10 सेंटीमीटर है, और एसी दीजिए 14 सेंटीमीटर दी है। क्वेश्चन ने पूछा है बीडी और बीसी का रेशियो क्या होगा। अब रेशियो देखो क्या बता था भाई, जो इनका रेशियो होगा भाई इसका रेशियो होगा, या तो डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो बना लो भाई कि 2 5 10 आएगा जी, 2 से 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:7। कितना आएगा भाई, 5:7। पूछा है भाई बीडी और बीसी का रेशियो क्या होगा। अब बीडी की बात करें जी, बीडी तो हमारी 5 हो जाएगी, रेशियो पूछा है भाई बीडी रेशियो और बीसी पूछा है, तो बीडी का रेशियो तो जी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या भाई बीसी 7 और 5 12 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा भाई 5:12 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 5:12 आ जाएगा। तो जो किसी भी ऑप्शन में नहीं भाई, अगर आपको आंसर मिलाना है ना भाई, तो आप क्या करो भाई, यहाँ पे अगर आंसर मिलाना है तो यहाँ पे आप डी कर लेना भाई। हो सकता है भाई आपकी टाइपिंग में मिस्टेक हो भाई, यहाँ पे अगर आपको आंसर मिलाना तो यहाँ पे क्या कर लेना भाई, यहाँ पे आप करना है डी। ठीक है ना भाई, यहाँ पे डी कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है ना भाई। और इंग्लिश में भी आप कर लेना भाई, यहाँ पे क्या कर लेना भाई, डी कर लेना। ठीक है ना। स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट हमें समझ में आनी चाहिए भाई। कल ये है भाई आपके पास डी। ठीक है। डी सी हो जाएगा भाई, क्योंकि बी डी और डी सी का रेशियो, बी डी और यहाँ पे डी सी कर देता हूँ भाई मैं। ठीक है ना,
डीसी हो जाएगा। तो डीसी का रेशो कितना आएगा भाई 7, ये है जी, तो 5:7 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 5:7 आ जाएगा। और 5:7 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया भाई। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक? क्लियर है ना? क्योंकि ये रेशियो पूछा, अगर बी डी और डीसी का पूछे तो भी हमारा सही था भाई, 5:12 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आंसर में मिलाना है तो बी डी रेशियो डीसी कर लिया हमने। अगर बीसी पूछे तो भाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो भाई। तो अगर आंसर मिलाना है तो कितना कर लिया भाई हमने, डीसी कर लिया। जो बात समझाई वो समझ में आ गई है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता भाई, क्या कहता देखो, अगले क्वेश्चन ये कहता भाई कि ये घन की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है और घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। एक घन है भाई, मान लिया ये घन है, ठीक है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे घन बनाता हूँ भाई, और घन के अंदर एक बड़े से बड़ा गोला है भाई, बड़े से बड़ा गोला है। अगर गोले की लंबाई, सॉरी घन की भुजा 5.6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मैं क्या करना, अगर हमें घन का आयतन चाहिए, क्या गोले का आयतन हमें बताना है, और आयतन होता है 4/3, पाई का मान 22/7 होता है जी। लेकिन रेडियस हमें चाहिए कितने होगी, देखो अगर भुजा की लंबाई 5.6 है ना भाई, अगर ये 5.6 अगर बड़े से बड़ा गोला इनको टच करके बनाएगा, तो जो बड़ी से बड़ी भुजा है ना भाई, वो क्या हो जाएगी भाई, अगर बड़ी से बड़ी भुजा की बात करें ना जी, वो इसका डायमीटर हो जाएगी भाई। अगर इस घन की भुजा है ना भाई, वो इस वृत्त का डायमीटर बनेगा। अगर डायमीटर बनेगा तो रेडियस आधी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी तो 5.6 का आधा कितना आएगा भाई, 2.8 आ जाएगा। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 2.8 आएगी। वैल्यू पुट कर दो भाई, 4/3 पाई का मान 22/7, रेडियस का क्यूब है भाई, तो यहाँ पे 2.8 गुणा में 2.8 आएगा। क्लियर है भाई? चलो अभी यहाँ से देखो भाई, काटो, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ भाई, बटे में जी 10 आ जाएगा, इसके बटे में 10 आएगा, गुणा में कितना है, बटे में 10 आएगा। अब पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए, 3 आने चाहिए, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन है वो अप्रोक्स में है भाई। क्लियर है ना? चलो भाई अब देखो कैसे करेंगे भाई। अगर यहाँ से मैं 7 से काटूँ भाई, 7 से काटे जी 4 पे कट जाएगा, ठीक है भाई। फिर देखो 28 का स्क्वायर करूँ भाई मैं, 3 से नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, ठीक है। गुणा करो भाई, 28 का स्क्वायर जी 784 आ जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा। अगर 16 के साथ गुणा करूँ मैं इसकी, ये हो जाएगा जी 16 चौके 64 आएगा भाई, और 16 चौके 64 सलगी भाई 6, 16 128 हो जाएगा, और 6 134 आएगा, सलगी 13, 16 7 112 और 3 15 और 125 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 125 आ जाएगा। फिर हमें गुणा करनी किसके साथ, 22 के साथ। किसके साथ भाई, 22 के साथ गुणा करनी है, और भाग देना भाई 3 गुणा में 1000 के साथ भाई, फिर भाग देना है। चलो भाई आगे करें भाई, 5 और 4 9 और 1 10 और 11 और 4 15, ये संख्या आपकी 3 से कट रही भाई। 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15, 1 16 नहीं कटेगी भाई 3 से। चलो भाई अब गुणा करो भाई, यहाँ से गुणा करो, 22 तो क्या आएगा जी 88 आएगा, सलगी 8, 22 तो क्या 88 और 8 कितना आएगा भाई, 96 आएगा, सलगी 9, 22 5 110 और 9 119 आएगा, सलगी 11, 22 दूनी 44 और 1 45 और 55 आएगा भाई, सलगी 5, 22 आएगा 22 और 5 27 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना भाई 3000 है भाई, डिवाइड में कितना भाई 3000 है। और इसको हम भाग देंगे भाई, तो यहाँ पे किस पे भाग जाएगा भाई, 9 पे भाग करें भाई इसको, क्योंकि 1 पे तो जाएगा नहीं, कम से कम 9 से भाग जाएगा भाई। अगर 9 पे भाग जाएगा 27000 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ से 27000 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा जी 5 9 6 8 बचेगा भाई, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 9.1 पे जाएगा, और 9.1 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। लगभग किस पे जाएगा भाई, 9.1 सेंटीमीटर क्यूब पे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो गोले का आयतन में बताना क्या होगा। दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित करना भाई हमें। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर क्वेश्चन में दिया भाई 154 है। कितना दिया भाई, 154 है। तो यहाँ से रेडियस निकालो भाई, अगर रेडियस निकालनी है तो ये हो जाएगा जी 154, और पाई का मान 4 गुणा पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, 22 से काटू भाई 7 पे कट जाएगा, तो ये रेडियस का मान हो जाएगा जी, ये हो जाएगा रेडियस स्क्वायर हो जाएगी 7 7 49/4 आ जाएगा। कितना आएगा 49/4। अगर रेडियस का मान चाहिए 7/2 आ जाएगा। कितना आएगा 7/2। पूछा क्या भाई, घोड़े का आयतन बताना है, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7 है जी, और आर क्यूब रेडियस हमारी 7/2 है, तो 7/2 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करेंगे, 7/2 गुणा में 7/2 भाई। अब कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेशन करें जी, 7 से हमने 7 काट दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। क्लियर है? फिर जी 2 से काटे हम 11 पे काट दिया भाई। अब देखो भाई 11 7 77 आएगा भाई,
11 से 70 आएगा और 7 7 49 आ लगी 4 भाई, 7 7 49 और 4 कितना आएगा भाई 53 आ जाएगा। और बटे में कितना भाई, बटे में जी 3 है, यहाँ से भाग दो भाई, 3 एक कम 3 आएगा जी, 3 7 21 आ जाएगा भाई। और कितना बचा, 2 बचेगा भाई, 3 में 27 आ जाएगा कि 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 7 21 है और 2 बचेगा भाई, और 3 में 27, 2 बचेगा। ठीक है भाई, तो 3 6 18 भाई, तो लगभग हमारे 179.6 भाई। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट भाई, आगे चलें। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, क्वेश्चन दिया भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान दिया जी √3 - 1 अपॉन में 2√2 और वैल्यू पूछी भाई कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या हो, ये हमें बताना है। तो देखो भाई कैसे बता सकते हैं, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, अगर हमारे पास जी बोथ साइड स्क्वायर कर दूं मैं, ये हमारे पास जी साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और इस साइड हमारे पास वैल्यू है भाई √3 - 1 अपॉन में 2√2। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं भाई, क्या करूं, अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूं तो फॉर्मूला होता है a² b² प्लस के 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे ना भाई, इसका स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 हो जाएगा माइनस के 2√3 आएगा। नीचे हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 दूनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, नीचे कितना आएगा भाई 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अगला स्टेप देखो भाई, साइन ये स्क्वायर है भाई आपका, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 के बराबर होता है भाई, ये हो जाएगा जी 1 हो जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा भाई। और इस साइड हमारे पास 3 और 1 4 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जी 4 माइनस के 2√3 और डिवाइड में कितना है भाई 8 है। क्लियर भाई, चलो अब देखो भाई, अगर मैं इस ए को दूसरी साइड भेज दूं भाई, तो यहाँ से आ जाएगा जी 2 साइन थीटा और कोस थीटा भाई, और ये बराबर आ जाएगा जी 4 माइनस के 2√3 डिवाइड में 8 आएगा, माइनस का अगर 1 करूँ भाई मैं, तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा जी, ये वैल्यू आ जाएगी भाई, इसके साथ गुणा करेंगे 4 माइनस के 2√3 आएगी, और 1 के साथ 8 की गुणा करेंगे माइनस का 8 ही आ जाएगा। क्लियर भाई, तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ ना भाई, 8 में 4 जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस के 4 माइनस के 2√3 और डिवाइड में कितना आएगा भाई 8 आएगा, इसका मान आएगा। क्लियर भाई, ठीक है। अब हमें पूछा गया भाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा पूछा, क्या पूछा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ भाई, इसको समझाऊंगा आपको भाई मैं कि टेन थीटा प्लस के कोट थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं भाई साइन बटे कोस, और कोट थीटा को लिखेंगे जी कोस बटे साइन। ठीक है भाई, अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं भाई, क्या करूं, अगर यहाँ पे जी हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जी साइन थीटा कोस थीटा आ गया, कोई डाउट भाई, अगर साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम, अगर कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर, क्या बचेगा भाई यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन से साइन कटा, यहाँ पे बचा जी कोस स्क्वायर, कितना बचा कोस स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी पड़ी अभी 1 के बराबर होती है, आ जाएगा जी 1 बटे में साइन थीटा और कोस थीटा। हमें मान इसका चाहिए भाई 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ भाई, ये 1 माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए, और हमारे पास इस टर्म का मान है भाई, अगर दो दूसरी साइड चला जाए, दो दूसरी साइड चला जाए, यहाँ पे हमारे पास मान आएगा साइन थीटा और कोस थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा जी, तो ये दूसरी साइड अगर मैं भेज दूं इसको भाई, तो गुणा में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2√3 और बटे में कितना आएगा भाई 16 आएगा। क्लियर भाई, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ भाई, अगर इसकी जगह वैल्यू पुट करूँ भाई मैं, तो ये 16 पलट के ऊपर चला जाएगा जी, नीचे बचेगा हमारे पास माइनस के 4 और माइनस के 2√3 बचेगा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा भाई, अगर 1 के बटे में करो रकम पलट के ऊपर चली जाएगी, 16 ऊपर चल गया, नीचे आ गया भाई, ये आता कोई डाउट भाई। फिर देखो भाई हमारे पास 16 है जी, 16 लिखा, अगर इसमें से भाई मैं 2 कॉमन ले लूँ भाई, 2 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा जी 2 और माइनस के √3 बचेगा। ठीक है भाई, 2 से काटूँ मैं इसको, 2 से कटेगा जी 8 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, और ये किसका भाई माइनस का बार निशान माइनस का हो जाएगा, अगर नीचे से माइनस निशान कॉमन ले लूँ, ऊपर बचेगा भाई 8 डिवाइड में √3 माइनस के 2 हो जाएगा, कितना आएगा √3 माइनस के 2, क्योंकि हमने क्या किया भाई, कोई गड़बड़ कर दिया भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, अगर कॉमन लेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस का कॉमन लिया भाई, यहाँ से 2 कॉमन ही लिया भाई, तो भाई हमें सिर्फ 2 कॉमन लिया भाई, कितना कॉमन लिया भाई 2 कॉमन लिया है, कि यहाँ पे 16 बटे में अगर यहाँ पे 2 कॉमन लिया, माइनस के 2 इंटू 2 माइनस के √3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ भाई, देखो
यहाँ से सोल्व करें, 2 से कटेगा जी 8 पे कट जाएगा, किस पे कटेगा भाई 8 पे कट जाए, यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। नीचे हमारे पास है जी 2 माइनस के √3। अगर इसका रेशनलाइजेशन कर दूं भाई, मैं क्या करूँ रेशनलाइजेशन करूँ, इससे गुणा इसी से भाग करें भाई, तो ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा करूँ भाई मैं 2 प्लस के √3 आएगा, नीचे आएगा जी 2 माइनस के √3 आएगा भाई। हो सकता है भाई लंबा क्वेश्चन हो गया हो भाई, लेकिन आया क्वेश्चन तो करना पड़ेगा भाई। देखो ऊपर गुणा करें जी 8 दूनी 16 प्लस, यहाँ पे 8 आ जाएगा जी, और 2 प्लस के √3 आएगा, ठीक है भाई। नीचे हमारे पास क्या बचेगा भाई, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में 3 जाए 1 बचेगा, 1 का कोई रोल नहीं भाई, और ये माइनस में भाई। अगर यहाँ पे संख्या माइनस में अगर माइनस अंदर कॉमन ले लूँ, ये बचेगा जी 8, और यहाँ पे बचेगा जी √3 माइनस के 2। तो हमारे पास 8 √3 माइनस के 2 किस ऑप्शन में है भाई, 8 √3 माइनस के 2 ऑप्शन नंबर पहला है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है भाई क्वेश्चन लंबा हो भाई, लेकिन प्रोसेस समझा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप किया है। यहाँ पे हमने क्या कहा फॉर्मूला लगा भाई कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा भाई, ठीक है। फिर हमें पता है इसकी आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है, और इसका मान पुट किया भाई हमने, वैल्यू ले ली, ये एक दूसरी साइड जा घटाई, ये वैल्यू आ गई भाई। फिर इसका मान चाहिए हमें 2 भाग में चला जाएगा भाई, क्लियर है। फिर यहाँ से हमने tan और साइन को तोड़ा भाई, तो कितना आएगा 1/sin कोस आ जाएगा। 1/sin कोस हमने सिर्फ वैल्यू पुट की भाई, वैल्यू पुट की, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जी, 2 कॉमन लिया, 2 से काट दिया 8 पे कट जाए, ये 8 बटे में 2 माइनस √3 आया, इसका रेशनलाइजेशन किया तो ये जवाब आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं था तो हमने माइनस अंदर कॉमन ले लिया, तो ये हमारा जवाब आएगा, क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई साइन थीटा का मान 8/17 है, पूछा है tan थीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता भाई साइन थीटा भाई देखो क्या दिया है जी, साइन थीटा है ना वो दिया 8/17, और साइन थीटा होता p/h की फॉर्म में होता है जी, p/h होता है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मैं, अगर परपेंडिकुलर 8 है और ये 17 है, तो हमें पता जो बेस होगा ना वो डेफिनेट कितना होगा 15 होगा। क्वेश्चन ने पूछा tan थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछा भाई tan थीटा, और tan थीटा में पता भाई p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, परपेंडिकुलर 8 है, बेस कितना भाई 15 है, तो कितना आएगा भाई 8/15 आ जाएगा, कितना आएगा 8/15। ऑप्शन नंबर जो बी है ना भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेकेंड 2 थीटा और कोसिकेंड थीटा -36 डिग्री के बराबर है। एक कंडीशन याद रखना, क्या कंडीशन भाई, अगर सेकेंड और कोसिकेंड इक्वल है भाई, तो वो कंडीशन में पता भाई, अगर सेकेंड थीटा और कोसिकेंड, सेकेंड ए अगर कोसिकेंड बी अगर बराबर दे रखे ना, तो भाई बराबर कंडीशन में क्या होंगे भाई a + b 90 डिग्री होगा जी। किस कंडीशन में, अगर साइन और कोस भाई और tan और कोट अगर बराबर दे, तो किस कंडीशन में भाई a + b 90 डिग्री होगा। तो 90 के बराबर पुट कर दो भाई 2 थीटा प्लस में थीटा -36 डिग्री, यहाँ पे पुट कर दो भाई 2 थीटा प्लस में थीटा माइनस के 36 है ना, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 थीटा का मान कितना आएगा भाई 9 और 3 = 126 आ जाएगा। तो हमें थीटा का मान चाहिए, कितना मान आएगा भाई 42 आएगा। थीटा का मान कितना आएगा भाई, 3 से काटे तो 42 डिग्री आएगा, और थीटा का मान ही हमसे पूछा है, किसका मान पूछा भाई, वेयर 2 थीटा का पूछा भाई हमें क्या मान होगा, तो थीटा का मान 42 डिग्री है भाई। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक लग रही भाई, नून कोण है भाई, कोई बात नहीं, ये तो लिख रखा है नून कोण का मतलब भाई 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना भाई, और यहाँ पे 90 डिग्री कम है, तो दोनों हमने वैल्यू पुट कर दी भाई। यहाँ पे तो 8 का मान नहीं बताना भाई हमें, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है भाई, 8 की जगह पे यहाँ पे थीटा कर लेना भाई, क्या कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश वाली लैंग्वेज देखो भाई थीटा दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया भाई देखो थीटा दिया है, तो यहाँ पे किसका मान बताना भाई थीटा का मान, और थीटा का मान कितना आ गया भाई 42 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या दिया वो देखो, क्वेश्चन में दिया भाई कि यहाँ पे आपको ग्राफ दिया भाई, ये स्विमिंग है भाई 16% है भाई, आपके पास लिख देता हूँ भाई मैं। योगा वाले कितने भाई 12% है, और पेंटिंग वाले कितने भाई, पेंटिंग वाले जी 18%, कितने हैं जी ये 18% है। डांस वाले जी 13% है, ये 17% है म्यूजिक वाले, और कंप्यूटर वाले 24%। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया भाई, टोटल 300 छात्रों ने भाग लिया भाई, इसका मतलब जी 100% का मान कितना भाई 100% का मान तो जी 300 है। अगर 1% का मान बताऊं तो 1% का मान जी 3 के बराबर आएगा, कितना आएगा 3 के बराबर। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, शिविर में प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई है, योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले, योग और पेंटिंग चुनेंगे तो योग वाले कितने भाई, योग वाले जी 12% हैं, और पेंटिंग वाले 18% है, कितने परसेंट आएंगे भाई ये जी 30% आएंगे, ठीक है। फिर कहता भाई और संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य वाले भाई, संगीत वाले कौन से भाई, संगीत वाले जी ये हैं, और नृत्य वाले कौन से भाई आपके
संगीत वाले भाई सॉरी डांस वाले हैं भाई आपके 13 है, और म्यूजिक वाले कितने भाई 17 हैं, 30 हो जाएंगे भाई। और क्वेश्चन ने पूछा है कुल संख्या कितनी कम है भाई। तो यहाँ से तो भाई अगर देखे ना भाई तो दोनों जीरो का डिफरेंस है, संख्या बराबर है भाई इनकी। तो क्या भाई इनकी संख्या बराबर है। इंग्लिश वाली लैंग्वेज और चेक कर लो भाई। म्यूजिक दिया भाई आपके पास और डांस दिया भाई, तो म्यूजिक वाले जी 17%, डांस वाले 13% है, 17 13 30 हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई अगर दोनों 30% है तो न तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, बराबर होगी भाई। तो अगर क्वेश्चन में यही बात पूछी है ना भाई तो ये बराबर आ जाएंगे जी। क्या आ जाएंगे? बराबर आएंगे। या हम कह सकते हैं डिफरेंस कितना आएगा भाई, कितनी कम हो जाएगी? 0 कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 0 कम हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था तो भाई, और अगर हमें ऑप्शन दिए भाई उस हिसाब से अगर मैं बताऊं भाई क्या पूछा जा सकता भाई। अगर आपको ऑप्शन मिलाना है, एक काम करो भाई, आप क्या करो, आप ऑप्शन मिलाना, अगर इस के हिसाब से ना इस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा जवाब कितना आएगा? 0 आ जाएगा जी। लेकिन आपको ऑप्शन मैच करने हैं ना भाई, तो एक तो आप क्या करो भाई, योग और पेंटिंग वाला ले लो भाई, और दूसरा क्या लो भाई, आप स्विमिंग और कंप्यूटर ऐड कर लो भाई। स्विमिंग ले लूँ मैं और प्लस में कंप्यूटर भाई। अगर स्विमिंग लेंगे तो जी 16% है, कंप्यूटर लेंगे तो 24% है भाई। कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये इससे कितना कम है जी? 30%। 30%, ये 40 है तो 10% कम है, और 1% का मान 10 का मान कितना आएगा भाई? 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अगर स्विमिंग और कंप्यूटर ऐड करेंगे तो हमारा जवाब कितना है? 30% आएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये हो भाई, अगर जो स्टेटमेंट दिया अगर उस स्टेटमेंट पे निकालेंगे ना भाई तो हमारा जवाब कितना आएगा भाई? 0 आएगा। जो बात समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। ये आपके पास स्टोर दिए भाई, पी के वार है भाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। 3 अलग अलग स्टोर हैं भाई, उनमें बेचे गए डोंट्स की संख्या है। क्वेश्चन ये पूछा भाई अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोंट्स। अक्टूबर में भाई, अक्टूबर हमारे पास ये है भाई, और पी और क्यू में भाई ये वाले दोनों को मिलाकर पी प्लस आर भाई, पी प्लस आर दोनों को मिला अक्टूबर में मिलाओ भाई। 5 और 5 10 आएगा, 3 आएगा और 10, 1030 आएगा भाई। ठीक है भाई। फिर कहता भाई कुल संख्या और उसी महीने में क्यू और आर द्वारा बेचे गए उनकी संख्या। अब क्यू और आर, क्यू वाला ये आर वाला ये, इन दोनों को जोड़ो, ये 5 हो जाएगा भाई। यहाँ पे जी क्यू प्लस के आर अक्टूबर में महीने में भाई, तो ये 5 आएगा, 6 आएगा, और 9 और 6 15 आएगा। रेशियो बताना काट दो भाई। यहाँ से काटो जी, 5 दूनी 10, 0 5 6 30 आएगा भाई। कितना आएगा यहाँ से? अक्टूबर पी और आर द्वारा भाई, पी और क्यू नहीं भाई यहाँ पे, ठीक है ना भाई। यहाँ पे एक बार देख लेना भाई, पी और आर बोला भाई। अगर पी और आर बोला तो क्या करेंगे भाई, पी और आर वाला लेंगे। पी वाला हमारे पास 125 है, और आर वाला कितना 960, जोड़ेंगे 5 आ जाएगा भाई। 6 और 2 8 आएगा, और 10 आएगा, 1085 आएगा भाई। और क्यू और आर वाला 905 और 960 जोड़ देंगे। तो इनका रेशियो बताओ भाई। 5 दूनी 10 आएगा, 5 1 5 5 7 35 आएगा, 5 3 15 5 1 5 5 3 15 आएगा, 5 1 5 5 3 15 आएगा। तो 217 रेशियो 313। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी हमने गलत जोड़ दिया भाई। क्यू और आर बोल लिया भाई। क्या बोलिया? क्यू और आर। तो क्यू और आर किस मंथ में भाई? अक्टूबर में। अक्टूबर ये है तो 5 हो जाएगा भाई, और ये 6 हो जाएगा, और 9 और 9 18 आएगा भाई। क्या आएगा? ये भी हमने मिस्टेक कर दी भाई। तो जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, और 9 9 18 आएगा। तो यहाँ से 5 से काटू भाई मैं, 5 तो ये 15 आएगा जी, 3 बचेगा भाई, 5 7 35 आ जाएगा, और 5 3 15 हो गया। 217 रेशो 373 आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया भाई? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 217 रेशो 373। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई। दी गई तालिका में ये आपके पास कंपनी है, और ये इनका प्रोडक्शन है भाई कि बाइक कितनी प्रोडक्शन करते हैं, ट्रक का ये भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। कंपनी एच और आई के द्वारा मिलकर ट्रक का उत्पादन, कंपनी एच ये है भाई और आई ये है, और ट्रक का उत्पादन कौन सा भाई? ये है भाई। दोनों का जोड़ भाई कि एच प्लस आई है भाई, इनका जोड़ कितना आएगा जी? 700 हो जाएगा। ठीक है भाई। रेशियो किसके साथ बताना भाई? जे और के द्वारा, जे और के द्वारा। जे वाला ये जी, के वाला ये है, और इसमें भाई बाइक किसके साथ भाई? बाइक के साथ। बाइक वाला ये जी 40 और 3 70, 750 आ जाएगा जी। अगर जे प्लस के ट्रक की सॉरी बाइक की बात करें कितना आएगा भाई? 750 आएगा। इनका रेशियो में बताना क्या हुआ। रेशियो काटो भाई, 0 से 0 काट दिया भाई। इसको 5 से काटे, 5 एकम 5 आएगा जी, 5 चौके 20 आएगा। ठीक है भाई। इसको 5 से काटे भाई, 5 एकम 5 आएगा भाई, और 5 5 25 आएगा। तो 14 रेशियो 15 है भाई। किस ऑप्शन में दिया भाई? 14 रेशियो 15। ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब। क्लियर है भाई। तो आज की शिफ्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है।
कितने राज्यों ने तुरंत बाद में कितने राज्यों ने तुरंत बाद में वर्षों में ना भाई वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी गई भाई। किन वर्षों में भाई लगातार वृद्धि हुई है भाई? क्या हुआ भाई लगातार वृद्धि? कैसे भाई? देखो अगर मैं ये वाला देखता हूँ भाई टी में, यहाँ पे 80, 85 और 86 है। इन वर्षों में देखो भाई लगातार वृद्धि, इसका टी में लगातार वृद्धि 80, 85, 86 भाई। एक बार तो ये देखी गई भाई, फिर लगातार 2 बार वृद्धि होनी चाहिए भाई। यहाँ पे भाई 80, 85, 86 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखें तो 80, 81, 82 हो जाएगा। एक ये वृद्धि और एक ये वृद्धि हो जाएगी। क्लियर भाई? तो एक तो हमारे पास टी वाला आ गया भाई, ठीक है। अगले वर्ष देखें भाई, यहाँ पे देखो भाई 70, 70, 71 आ जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगी भाई। और आगे देखे भाई यहाँ पे 70, 74, 75 हो जाएगा, एक ये वृद्धि आ जाएगी भाई। तो एक ये वर्ष आ जाएगा, क्योंकि लगातार 2 बार वृद्धि होनी चाहिए भाई। अगला ऑप्शन देखो भाई, ये 98, 95, 96, 96, एक ये वृद्धि आ जाएगी भाई। और 97, 98, 98 ये वृद्धि आ जाएगी भाई, ठीक है। ये भी ले लेंगे भाई हम। अगला ऑप्शन देखो भाई, 78, 77, 76 ये वृद्धि नहीं हुई भाई। 75 ये भी नहीं हुई। 74, 75 ये नहीं लेंगे भाई, इसमें वृद्धि नहीं हुई भाई लगातार, ठीक है। 68 लेंगे भाई, 68, 69 आ जाएगा जी। कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए भाई? लगातार 2 बार देखी गई, कम से कम 2 वर्ष होने चाहिए भाई। 2 वर्ष देखो यहाँ पे भाई 68, 69 है, ये ले लेंगे एक तो ये वृद्धि हुई है भाई। फिर भाई 66, 67 हो जाएगा और 68 ये हो जाएगा, इसमें भी 2 बार वृद्धि, एक ये ले लेंगे भाई, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये 4 हो गए भाई। अगला देखो भाई 65 है भाई, 60, 67 है भाई, नहीं हुए भाई। 66, 64 है, 65 यहाँ भी नहीं हुई भाई। डी में देखो भाई 70, 71, 71 ये हो जाएगा भाई। और यहाँ पे भाई नहीं हुई वृद्धि, तो इसको नहीं लेंगे भाई, क्योंकि 69, 75 है भाई आपकी, यहाँ पे 2 वर्षों में वृद्धि हुई है भाई, तो इसको ले लेंगे भाई, ठीक है। आर वाला चेक करो भाई, यहाँ पे 59, 60 यहाँ पे वृद्धि हुई है जी। और यहाँ पे भाई 60, 65, 65 है भाई। 61, 60 ये भी नहीं हुई यहाँ पे भाई, यहाँ पे वृद्धि हुई है भाई। तो यहाँ पे कितने बने भाई? 1, 2, 3, 4, 5 बने भाई आपके, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई भाई। एक तो आपकी ये वृद्धि हुई भाई, 59 से 60 हो जाएगी भाई 2 वर्षों में। 59, 60, 61 आएगी भाई, एक ही वृद्धि आएगी भाई यहाँ पे, कि 59, 59 है भाई। इसके बाद हमारे पास 59, 60, 61 एक तो ये वृद्धि बनेगी भाई, और यहाँ पे ये वाली नहीं बनेगी भाई। तो कितने वर्ष आएंगे भाई यहाँ पे? वर्ष देखे तो ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कम से कम 2 वर्षों में वृद्धि देखी गई 2 बार। क्लियर भाई? तो आज की क्लास का हमने, आज जो शिफ्ट का हमने सोल्यूशन कर लिया है, कल फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।